एट दिस करेक्ट लोकेशन हम लोगों को क्या पता है कि हम लोगों को दो कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं एंड दिस इज द एक्शन विच वी हैव टू परफॉर्म हियर इन विच क्वेश्चन इन लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। भले ही बाबा ने कुछ भी कहा हो कि हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, हम लोगों को ये अगर लीड कोड ने कहा है कि लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स हमें कैरेक्टर्स का हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो हियर इज आर क्वेश्चन, हम लोगों को एक स्ट्रिंग दे रखी है, दिस इज द स्ट्रिंग z और हम लोगों को बोल रखे हैं कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग इट्स कैरेक्टर्स, मतलब कि कोई एक सब स्ट्रिंग जिसमें कैरेक्टर रिपीट्स नहीं हो रहे हैं, मतलब कि सबसे पहले एक डेटा स्ट्रक्चर लिया, उस डेटा स्ट्रक्चर में इसको डाला z वापस आया तो इसको हटा दिया, राइट। अब मैं क्या यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ, अगर मैंने z हटा दिया तो मुझे अगर आगे बढ़ना है, अगर मुझे x y z की लेंथ लेनी है, मतलब कि अगर 1 2 3 इसका साइज मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे आगे जाके इस स्ट्रिंग की बात करनी है तो क्या मेरा साइज होगा 1 2 3 इधर पे, और इधर पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई यहाँ पे था प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई मेरा प्लस प्लस होने से पहले क्या मैं z को पॉप करूंगा, यस मैं z को रिमूव करूंगा। दैट मीन्स क्या होगा कि z हट गया और अब मेरा 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, और आगे कुछ अगर पहले से नहीं होता इसमें तो मैं उसमें ऐड करता, वरना यही चीज़ रिपीट होगी, राइट। तो ये तो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है क्या, हैश सेट, राइट, क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, राइट। तो क्या हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि हमें इस पूरे क्वेश्चन में करना क्या है? हाँ भैया समझ तो आ गई, बट आप एक बार और अच्छी तरीके से समझा दो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ या इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इधर पे पूरा कोड लिखता हूँ, समझाने के लिए कोड लिखता हूँ। ओके, मेरे पास सबसे पहले क्या है, मैंने एक हैश सेट बना दिया एच एस नाम का, ठीक है। ये क्या है, हैश सेट। अब स्टार्टिंग में इसमें कुछ है तो नहीं, राइट। मेरे पास स्ट्रिंग क्या है, z। मैंने दो पॉइंटर ले लिए, ठीक है, एक आई ले लिया एक जे ले लिया, आई भी इधर ही है जे भी इधर ही है, टू पॉइंटर अप्रोच है, मतलब कि आई इज इक्वल्स टू जीरो, सेम जे इज इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लूप लगा देना है, वाइल जे इज लेस देन व्हाट, एस डॉट लेंथ, ठीक है। जब तक एस डॉट लेंथ से जे छोटा है तब तक ये लूप हमारा चलते रहेगा। अब जब लूप हमारा चल रहा है तो मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि जे तो आगे आगे बढ़ते रहेगा, पर जे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगा मेरा ये हैश खाली हैश सेट में इसकी वैल्यूज आती रहेंगी। दैट मीन्स जैसे ही मैंने देखा इफ एस डॉट कैरेक्टर एट जे, ये अगर हैश मैप पे कंटेन नहीं करता है, दैट मीन्स मैं कोड में इसे कैसे लिखूंगा, मैं कोड में इसे ऐसे लिखूंगा कि इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स एस डॉट कैर एट जे, अगर कंटेन नहीं करता है तो मुझे क्या करना है, अगर वो कंटेन नहीं करता है तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है ना, मुझे हैश सेट में वो ही एलिमेंट ऐड कर देना है एस डॉट कैर एट जे। मैंने वो हैश सेट में ऐड कर दिया और फिर मैंने क्या करा, जे प्लस प्लस कर दिया, राइट। अब मेरा आगे जाके आई प्लस प्लस तो होगा, राइट, बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर हैश सेट में वो पहले से होता, दैट मीन्स अभी मेरी कंडीशंस क्या थी, अभी मेरी कंडीशंस ये वाली कंडीशंस चल रही हैं, मतलब कि ये वाली कंडीशंस चल रही हैं कि इफ हैश सेट डॉट कंटेन्स एस डॉट कैरेक्टर एट जे नहीं करता है तो उसे ऐड करते रहो और जे प्लस प्लस करते रहो, मतलब कि जेड पे जे था नहीं है तो डाल दिया और जे यहाँ से हटा के जे यहाँ पे कर दिया, एक्स को चेक करा नहीं है एक्स तो एक्स यहाँ पे डाल दिया, जे को बढ़ा दिया, वाई को चेक करा वाई को यहाँ पे डाल दिया, जे हटा दिया।
अब क्या मुझे ये दिख रहा है कि मेरा जे बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा? हाँ भैया, जे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि z रिपीट हो रहा है? हाँ रिपीट हो रहा है। तो क्या यहाँ पे मुझे पहले ही एक वेरिएबल लेना चाहिए था मैक्स नाम का, जिसमें मैं सब कुछ स्टोर करते रहा, उसका हैश सेट का साइज स्टोर करते जाता हूँ, राइट? हाँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना था? तो मुझे यहाँ पे क्या ये चीज़ करनी थी कि मैं, आई एम सो सॉरी, ये क्या हो रहा है? ओके। तो क्या मैं इफ कंडीशन से पहले एक इंट मैक्स इज इक्वल्स टू 0 करके चलूं? हाँ चलते हैं। और जैसे जैसे मैं ऐड करते रहूंगा, जे प्लस प्लस करते रहूंगा, राइट, क्या मैं यहाँ पे हैश सेट डॉट साइज मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा हैश सेट का अभी करंट का साइज डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकते हैं। कर हो गया बस। जे में ये था और आई प्लस प्लस में ये था। अब क्या मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन बची? क्या कंडीशन बची? अगर वो ऑलरेडी है तो मुझे क्या करना है? अगर वो ऑलरेडी है इसमें, दैट मीन्स मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी z है, j मेरा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है? मुझे जो i की वैल्यू पे है मुझे उसे रिमूव करना है। दैट मीन्स हैश मैप डॉट, आई मीन हैश नॉट हैश मैप, हैश सेट डॉट रिमूव एस डॉट कैरेक्टर एट आई, क्योंकि आई मेरा इस साइड में था, है ना? और मुझे क्या कर देना है? आई प्लस प्लस कर देना है। दैट्स इट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड देखते हैं। इसका कोड ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखा, मैंने एक सेट बनाया, लेफ्ट 0 दे दिया, राइट 0 दे दिया। लेफ्ट बेसिकली आई है, राइट जे है, मैक्स लेंथ 0 है। तब तक चला दिया जब तक राइट इज लेस देन एस डॉट लेंथ था। करेक्टर इसमें डाल दी वैल्यू। जब तक एस डॉट सेट में सेट डॉट कंटेन्स सी एच है, करेक्टर जब तक है तब तक क्या करना है? रिमूव कर देना है एस डॉट कैरेक्टर एट लेफ्ट, लेफ्ट प्लस प्लस कर देना है। और नहीं है, ठीक है, तो ऐड कर देना है और मैक्स लेंथ ये आ जाएगी, मैक्स लेंथ कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 और राइट प्लस प्लस। हाँ मतलब हम लोग अगर हैश सेट का साइज नहीं निकाल रहे तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से विंडो का साइज आ जाता है, इससे भी निकाल सकते हैं, राइट। और यहाँ पे रिटर्न मैक्स लेंथ कर दी, दैट्स इट। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।